आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हुसीमा नाजरीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। यूपी के संभल में पेश आए वाक़यात के सबब मुल्क भर के मुसलमानों में फैल गई शदीद बेचैनी। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के एक वफद ने की डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात और इस वाक़े की मजम्मत में सदर जमहूरिया हिंद और यूपी के गवर्नर के नाम पेश किए मतालबाती मेमोरेंडम। और दीगर वॉल लीक हो जाने से 3 दिन का वाटर शटडाउन। पानी के हुसूल के लिए शहरियान को हो रही परेशानी के लिए अवाम करे इंतजामिया से ताउन। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान की अपील। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज रही एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत आ गए एक्शन मोड पर। मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारान की लेने लगे हैं मीटिंग और आमदनी में इजाफे के लिए ठोस कार्रवाई का दे रहे हैं हुक्म। महकमाए टाउन प्लानिंग के अफसरान को दी ज़्यादा से ज़्यादा गुंठेवारी की फाइलें मंजूर करने और DP रोड मुतासरीन को मुआवजे के बतौर TDR कबूल करने के लिए राज़ी करवाने की दी हिदायत। गरवारे स्टेडियम पर जारी डे नाइट क्रिकेट मुकाबले के दरमियान पेश आया दिलखराश हादसा। शदीद कल्बी हमले के सबब एक खिलाड़ी की हुई मौत। शहर भर में फैल गई सनसनी। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल की जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के वक्त पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात और पुलिस फायरिंग में हुई मुसलमानों की अमवात की मजम्मत में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया व यूपी के गवर्नर के नाम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर जियाउद्दीन सिद्दीकी की क़यादत में एक वफ्द डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचा और उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में पेश आए वाक़े की मजम्मत में एक मतालबाती मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद और गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया, जिस पर ज़िला संभल की जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के नाम पर जिस तरह से बर्बरियत की गई, मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस की जानिब से गोलियां चलाई गईं और ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, इन तमाम वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया कि इन मामलात की हाई कोर्ट के सिटिंग जज के ज़रिए जांच करवाई जाए। पुलिस फायरिंग में जो नौजवान जाँ बहक हुए हैं उनके वर्सा को 2 करोड़ रुपयों की माली इमदाद दी जाए। उनके अफराद ख़ानदान में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें 5 एकड़ ज़राअती ज़मीन दी जाए। इसी तरह जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें 10 लाख और जिन्हें मामूली ज़ख्म आए हैं उन्हें 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जाए। जिन ख़वातीन को हिरासत में लिया गया है उन्हें बिला शर्त फौरी रिहा किया जाए। उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क में वर्शिप एक्ट 1991 पर सख्ती से अमल करने की गर्ज से हुकूमतों, निचली अदालतों और पुलिस महकमे को पाबंद किया जाए। इस वक्त में जियाउद्दीन सिद्दीकी, मेराज सिद्दीकी, शोएब सिद्दीकी, एडवोकेट फैज सैयद और दीगर शामिल थे। फेडरल ग्रुप है, इसकी तरफ से हम मेमोरेंडम देने आए थे थ्रू कमिश्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ यूपी को। संभल के ज़िम्मे में, संभल मुरादाबाद के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जामे मस्जिद के बारे में कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उसका सर्वे किया जाए। 19 तारीख को एप्लीकेशन लगती है, 19 तारीख को ही डिसीजन होता है, बग़ैर सेकंड पार्टी को बुलाए हुए, कंसर्न पार्टी को बुलाए बगैर डिसीजन दे दिया जाता है। एक्स पार्टी डिसीजन देकर उसी दिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू सर्वे किया जाता है और ये चैप्टर क्लोज हो गया। वहाँ पर लोगों ने कोऑपरेट किया, वहाँ की कमेटी ने कोऑपरेट किया, वहाँ के मुसलमानों ने कोऑपरेट किया, मामला ख़त्म हो गया। 24 नवंबर को सुबह तड़के फिर लोग आते हैं सर्वे के लिए। अब ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? वो तो कोर्ट ने दिया था, लेकिन ये सर्वे का ऑर्डर किसने दिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये SDM ने कहा, बाद लोग कहते हैं कि नहीं, एडवोकेट जो जनरल जो कोर्ट ने अपॉइंट किया था उसने किया। तो फिर अगर वो अधूरा सर्वे था तो उसी वक्त उनको ऑर्डर लेने चाहिए थे, बाद में क्यों किया है? तो ये ऐसा लगता है कि एक पूरी साजिश के तहत ये सर्वे कराया जा रहा है
और वो लॉ होने के बावजूद वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का जो लॉ है उसके होते हुए कोर्ट ये डिसीजन क्यों दे रहा है? और ये डिसीजन जो यहाँ पर दिया गया है ये हर जगह इसको अप्लीकेबल बनाया जा रहा है। अभी आपने ज्ञान व्यापी के सिलसिले में भी वो किया है। जो ज्ञान व्यापी के सिलसिले में पहली दफ़ा 1991 के वर्शिप प्लेसेस एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई है और चीफ जस्टिस के ज़रिए से उड़ाई गई। चीफ जस्टिस ने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया है कि उसके बाद हर मस्जिद जो है मशकूक होगी। हर मस्जिद के ऊपर आप जो ऑर्डर देने लगे, ज्ञान व्यापी की मस्जिद, MP की मस्जिद, गंज शहीदा की मस्जिद, ये संभल की मस्जिद और आज जो है अजमेर शरीफ की मस्जिद का भी आ गया मामला। यानी वहाँ की दरगाह को भी आपने डिस्प्यूटेड बना दिया है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मथुरा की ईदगाह का उसको भी डिस्प्यूटेड बना दिया आपने। इस तरह कोर्ट जो है ये ऑर्डर देकर खुद गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ की जो है खिलाफ वर्जी कर रही है। वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खुद कोर्ट जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो हमारा मानना ये है कि 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसके खिलाफ में जितने केसेस ऐसे हैं मस्जिदों के, मकबरों के, कब्रिस्तानों के, ये तमाम केसेस को जो है गवर्नमेंट विड्रॉ करे और ये विड्रॉ किया जाना ही ये लॉ की जो है अहमियत और उसका रेस्पेक्ट है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 24 तारीख को जो बग़ैर किसी ऑर्डर के सब लोग जो घुस रहे थे मस्जिद में, उसको देखकर जब मुसलमान वहाँ जमा हुए हैं तो वो मुसलमानों से ठीक ठाक जवाब देने के बजाय जो उनसे मुजोरी की गई है उसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ पर पुलिस ने गोली चलाई है। और गोली जो है पुलिस ये कह रही है कि प्राइवेट बंदूकों की गोलियाँ हैं। अभी तो सिर्फ एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये गोलियां किस बंदूक की है, इसकी गोलियों की साइज़ क्या है, वो सब आएगी। वो पता चलेगा कि ये गोलियां किसकी। जो पुलिस ने गोलियां चलाई है पूरे एक्शन में पुलिस दिख रही है और गोलियां चलाते हुए नज़र आ रही है। वो कह रही है कि हमने नहीं चलाया, तो क्या आसमान से लोग चलेंगे? ये 7 लोग ऐसे ही मर गए, ये 150 लोग ऐसे ही जख्मी हो गए और वहाँ पर जो औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है सिर्फ ये कि इन्होंने स्टोनिंग की है या इन्होंने फसाद यानी राइट भड़काया है। यानी आप ऑर्डर करेंगे, आप इश्तियाल पैदा करेंगे, हिंदू मुस्लिम आप कराएंगे और जब सर्वे टीम आ रही थी तो सारे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। आप जो आप करेंगे, इश्तियाल में आप लाएंगे और फिर सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे डाल देंगे, गोलियां उन पे चलाएंगे, गिरफ्तारी उनकी करेंगे और सारी दुनिया में बोलेंगे कि इनकी आपस की लड़ाई ये हो रही है। उत्तर प्रदेश के मकाम संभल में पेश आए वाक़ये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए लोक सेना जिला बीड़ के सदर एडवोकेट इलियास अहमद ने मुतालबा किया है कि मुल्क भर में मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम की रोकथाम के लिए माइनॉरिटी तहफ़्फ़ुज़ कानून बनाया जाए। देश में हिंदुत्ववादी संगठनों के तरफ से देश में जानबूझकर अराजकता फैलाई जा रही है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने के लिए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। वो सर्वे के आड़ में भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों ने सर्वे कराने के बहाने से नारेबाजी करते हुए संभल में है तो दंगा फसाद कराया है और उसके प्रति उत्तर में मुस्लिम समाज के तरफ से भी एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ज़िले में पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन के जानिब से वहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है। 5 नौजवानों की जानी गई, कई लोगों के घरों को जलाया गया, कई लोगों के मोटरसाइकिल और 4 व्हीलरों को जलाया गया, तोड़ा गया और लाठीचार्ज किया गया और हर दिन मुसलमानों को है तो वहाँ मारा जा रहा, सताया जा रहा, वहाँ पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। इस घटना का लोक सेना संगठन जाहिर निषेध करती है और देश के राष्ट्रपति, पंत प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य के पुलिस महासंचालक इनसे निवेदन करता है कि वहाँ के जो स्थानिक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक है उनको वहाँ का कानून व्यवस्था अबाधित न रखने के कारण जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें जल्द से जल्द निलंबित करे और उन पर कायदेशीर कार्रवाई करे। दूसरा, देश में प्लेस ऑफ
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून 1991 में बनाया गया, जिसमें ये बताया गया था कि 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन 47 के पहले देश में है तो कई ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जो पुराने हैं, लेकिन उसके ताल्लुक से है तो एक कानून बनाया गया था। वो कानून में ये बताया गया था कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल है उस पर है तो कोर्ट में कोई मैटर चलेगा नहीं, कोई है तो उसे तोड़ेगा नहीं, कोई उसे है तो गिराएगा नहीं। दूसरा, जो जहाँ जैसे हालत में है वो वैसे ही रहेंगे। जो धार्मिक स्थल ऐतिहासिक स्थलों की है तो कोर्ट मैटर चल रहे हैं तो उसको उन पेंडिंग केसेस को रद्द किया जाएगा। और तीसरा, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि केस जो वाद है वो है तो इस कानून में नहीं आएगा, उसको है तो न्यायालय है तो अलग से फैसला करेगी। ऐसे 3 मुद्दे बड़े पैमाने पे इस कानून में लिए गए थे। शहर को पानी फराहम करने वाली खदीम पाइपलाइन के क्रॉस कनेक्शन और दीगर दुरुस्ती के कामों के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 2 दिन वाटर शटडाउन का ऐलान किया था, मगर ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद जब सप्लाई की गई तो वॉल लीक हो गए और फिर मजीद शहर की सप्लाई बंद कर देनी पड़ी, जिसकी वजह से 2 दिन के बजाय 3 दिन तक शहरियान पानी से महरूम रहेंगे। पैठन रोड से गुजर रही पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन को शिफ्ट करने, क्रॉस कनेक्शन और दीगर दुरुस्ती के कामों के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 48 घंटों का वाटर शटडाउन का ऐलान किया था। गो के ये तमाम काम वक्त मुकर्रर में मुकम्मल कर लिए गए थे और गुज़िश्ता शाम पानी सप्लाई शुरू कर दी गई थी, मगर क्रॉस कनेक्शन पर लगाए गए वाल्व लीक हो जाने के सबब इंतजामिया को फिर से शहर का सप्लाई रोक देना पड़ा, जिसकी मरम्मत जंगी पैमाने पर शुरू की गई, मगर आज रात देर गए तक ये काम मुकम्मल हो सका, जिसके बाद पानी सप्लाई शुरू की गई है। मगर इंतजामिया की जानिब से ऐलान किए गए 2 दिन के वाटर शटडाउन में 1 दिन का मज़ीद इजाफा हो गया और 36 घंटों की बजाय 48 घंटों तक शहर का पानी सप्लाई बंद रहा। गो कि आज रात इंतजामिया ने सप्लाई शुरू कर दिया है, मगर टाँकियों तक पानी पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी और फिर टाँकियों का लेवल आ जाने के बाद ही शहरियान को पानी सप्लाई किया जा सकेगा, जिसकी वजह से गैप में 2 दिन के बजाय 3 दिन का इजाफा हो गया है। इंतजामिया की जानिब से शहरियान से ताउन की अपील की गई है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का जायजा लेने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक अहम मीटिंग तलब की और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि गुंठेवारी कानून के तहत गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने के कामों में तेज़ी लाई जाए और दिसंबर से कबल ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें मंजूर की जाए। दरियासना जिन दरख्वास्त गुजारों से रेडी रेकनर के निस्फ से ज़्यादा गुंठेवारी फ़ीस वसूल की गई हैं, उनसे वसूल की गई इजाफी रकम उन्हें वापस लौटा दी जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने टाउन प्लानिंग जायजा मीटिंग के दौरान गुंठेवारी में तेजी लाने के अलावा दिसंबर आखिर तक निस्फ रेडी रेकनर रेट्स पर ज्यादा से ज्यादा गुंठेवारी फाइलों को मंजूरी देने का हुक्म दिया है। इसी तरह जिन जिन मकीनों से पहले गुंठेवारी के ज्यादा रेट्स वसूल किए गए हैं, उन्हें रेट्स के हिसाब से चार्जेस लेकर इजाफी रकूम वापस करने की हिदायत भी एडमिनिस्ट्रेटर ने दी है। टाउन प्लानिंग सेक्शन के तहत ज्यादा से ज्यादा गुंठेवारी और टीडीआर मामलात को तकमील तक पहुंचाने की गर्ज से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने टाउन प्लानिंग सेक्शन में खुसूसी तौर पर किसी एक्सपर्ट आर्किटेक्ट को मुकर्रर करने का डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मनोज गर्जे को हुक्म भी दिया है। मज़कूरा आर्किटेक्ट गुंठेवारी और टीडीआर से मुताल्लिकीन को रहनुमाई और हर मुमकिन ताउन करेगा। इसी तरह टीडीआर मामलात को भी जल्द अज जल्द मंजूरी देने में माविन साबित होगा। आज की मीटिंग में श्रीकांत ने मजीद हुक्म दिया कि बिल्डिंग परमिशन दरखास्तों के अलावा टीडीआर न मिलने की शिकायत करने वालों और मकीनों की फहरिस्तें मुरतब करें। इन फहरिस्तों और मामलात को वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत भी उन्होंने दी है। दौरान मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने निस्फ रेडी रेकनर रेट्स पर गुंठेवारी की मियाद जनवरी 2025 तक बढ़ाने पर गौर करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर गुंठेवारी फाइलों की तादाद खातिर खा दाखिल होती है तो दिसंबर के बाद जनवरी आखिर तक भी निस्फ रेडी रेकनर रेट्स पर गुंठेवारी की मियाद बढ़ाई जा सकती है।
डीपी प्लान में जिन शहरियान के मकानात हायल हो रहे हैं उन्हें 2 तरीक़ों से मुआवजा अदा करके इस काम में तेज़ी लाई जाए। मुतासरीन को मुआवजे के बतौर ज़्यादा से ज़्यादा TDR कबूल करने के लिए राज़ी किया जाए। ये हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को दी। सिटी डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक रास्ता कुशादगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाने की खातिर जिन मकीनों की अराजियात या मकान एक्वायर किए जा रहे हैं उनकी 2 तरीक़ों से बाज़ाबादकारी करने का फैसला किया गया है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज मुनक़िदा जायज़ा मीटिंग के दौरान वाज़ेह किया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन माली बहरान की शिकार है। कॉरपोरेशन के पास इतना पैसा ही नहीं है कि लैंड एक्विजिशन के बाद प्रोजेक्ट मुतासरीन को नकद मुआवजा अदा किया जा सके, इसलिए मुतासरीन को मुआवजे के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा TDR कबूल करने पर राज़ी करें। मुआवजा अदायगी से मुतालिक श्रीकांत ने 2 तरीक़ों को अमल में लाने का फ़ैसला किया है। अव्वल तो ये कि मुतासरीन को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ज़मीन फराहम की जाएगी, मुताल्लिकीन उस जगह अपने खर्च से मकान तामीर कर लें। दूसरा यह कि किसी बिल्डर के हाउसिंग प्रोजेक्ट में मुतासरीन के TDR को देकर वहाँ फ्लैट्स दिलाने का नज़्म किया जाए। रास्ता मुतासरीन या प्रोजेक्ट मुतासरीन के पास अगर इमलाक के हक़ मिल्कियत के दस्तावेज़ हों तो उन्हें कॉरपोरेशन की जानिब से मकान तामीर करने ज़मीन दी जाएगी। अगर हक़ मिल्कियत के दस्तावेज़ नहीं हैं तो TDR दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर ने टाउन प्लानिंग अफसरान को हुक्म दिया कि मुआवजे के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा TDR देने पर जोर दिया जाए। रुकने असेंबली मुंतखब होने के बाद अराकीन असेंबली के स्वागत का सिलसिला जारी है। रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल का शहर के व्यापारी महासंघ की जानिब से इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि हालिया असेंबली इंतखाबात में शहर के वस्ती हल्का असेंबली से प्रदीप जायसवाल की शानदार जीत पर रुकन असेंबली जायसवाल का ज़िला व्यापारी महासंघ की जानिब से शाल व गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर महासंघ के अहदेदारान ने कहा कि अपने रुकन असेंबली रहने की गुज़िश्ता मीक़ात में भी प्रदीप जायसवाल ने व्यापारियों के मुख्तलिफ मसाइल हल किए, इसीलिए व्यापारी महासंघ की इस बार के इलेक्शन में जायसवाल को भरपूर हिमायत हासिल रही है। व्यापारियों ने एतमाद का इजहार किया कि आइंदा भी रुकन असेंबली जायसवाल का व्यापारियों को ताउन हासिल रहेगा। इस इस्तकबालिये के मौके पर व्यापारी महासंघ के सदर संजय कांकरिया, नायब सदर लक्ष्मीकांत राठी, ज्ञानेश्वरप्पा खरडे, सेक्रेटरी शिवशंकर स्वामी, महाराष्ट्र चैम्बर के नायब सदर प्रफुल्ल मालानी और संघ के दीगर मेंबरान मौजूद थे। क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को महात्मा फुले का स्मृति दिन याद नहीं है? स्मृति दिन के मौके पर महात्मा फुले के मुजस्समे की सफाई न किए जाने पर ज्योतिबा के हिमायती व अकीदतमंदों ने शदीद नाराजगी जताई है। मारूफ तारीखी रहनुमा और मुजाहिद आज़ादी व सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिबा फुले के यादगारी दिन के मौके पर औरंगपुरा में वाक़े ज्योतिबा व सावित्रीबाई के मुजस्समे पर पहुंचकर उनके हिमायती व अकीदतमंदों ने खिराज अकीदत पेश किए। अयार है कि मुल्क भर नहायत जोश व खरोश से मनाए जाने वाले इस अहम यादगारी दिन की शायद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को याद ही न रही है, तभी तो इस यादगारी के मौके पर भी कॉरपोरेशन की जानिब से अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं गया और मुजस्समे व अतराफ़ की सफाई नहीं की गई। यहाँ खिराज अक़ीदत पेश करने आए शहरियान व अहम शख्सियात ने कॉरपोरेशन की इस गफलत पर शदीद बरहमी दिखाई है और सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए सफाई न करने वाले कॉरपोरेशन के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आज महात्मा ज्योतिबा फुल्यांच्या स्मृती दिनानिमित्त अभिवादन करण्यासाठी आम्ही आज ठिकाणी जमलेलो आहोत। महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुल्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली, विधवांचे पुनर्विवाह करणे, त्याचबरोबर त्यांच्या आत्महत्या रोखणे, त्याचबरोबर मुलींसाठी शाळा सुरू करणे आणि मनुवाद्यांच्या विरोधात बंड करण्याचं काम या दोन्ही फुले दाम्पत्यांनी केलेलं होतं। आज मनुवाद्यांची सत्ता केंद्रात आणि राज्यात आलेली आहे आणि त्यामुळं महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुल्यांच्या विचारांची पुन्हा एकदा जागृती करण्याची गरज आहे। जे स्वतःला महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुल्यांच्या जातीतले समजतात त्यांनी
महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा आणि सावित्रीबाई फुल्यांचा विचार समजून घ्यावा, खऱ्या अर्थानं त्यांच्या विचाराचा वारसा जोपासावा. जे ओबीसी स्वतःला या दोघांचे वारस समजतात त्यांनी नुसतं पुतळ्याला हार न घालता त्यांचा वारसा समजून घ्यावा आणि मनुवाद्यांची साथ सोडावी. जो कोणी मनुवाद्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतो तो सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुल्यांचा वारस होऊ शकत नाही. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल. दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह इंतज़ामी कमेटी की उम्दा कारकर्दगी पर शाहनूरवाड़ी शम्सनगर के साकिनान ने कमेटी के सदर जावेद पटेल और उनके साथियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया. वाज़ेह रहे कि मारूफ सोशल वर्कर जावेद पटेल को साल 2013 में इलाके के साकिनान ने दरगाह हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह इंतज़ामी कमेटी का सदर मुंतखब किया गया था और तब से आज तक उनकी रहनुमाई में यहाँ बेहतर तरक्याती काम करवाए गए. इंतज़ामी कमेटी का सदर बनाए जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने यहाँ आने वाले ज़ायरीन के लिए वज़ूखाना तामीर करवाया और पीने के पानी के लिए सेल लगवाए. इसके बाद ज़ायरीन के लिए खानखाहों की मरम्मत करवाकर उसे रंग व रोगन करवाया. इसी तरह दरगाह के अहाते में मौजूद मस्जिद की तोसी करते हुए उसकी मरम्मत व जदीदकारी का काम मुकम्मल करवाया. यहाँ मौजूद कब्रिस्तान में उगाई जंगली घास और झाड़ियाँ साफ करवाकर वहाँ स्ट्रीट लाइट्स और आने वाले शहरियान के बैठने के लिए बेंच लगवाए. समाखाने की तोसी करवाकर उस पर RCC का शेड डलवाया. गेस्ट हाउस तामीर करवाया. यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन की रिहाइश के लिए पुख्ता कमरे तामीर करवाए. दरगाह के अहाते में तमाम सहूलियतों से आरास्ता एक कुशादा शादी खाना तामीर करवाया, जिसकी वजह से उस्मानपुरा, शाहनूरवाड़ी, शम्सनगर और अतराफ की बस्तियों के साकिनान को वाजबी दामों पर ये शादी खाना किराए पर दिया जाने लगा, जिसके सबब उनका ये मसला भी हल हो गया और अब दरगाह और उससे मुत्तसिल अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंपाउंड वॉल बनवाई. जावेद पटेल की जानिब से यहाँ करवाए गए तरक्याती कामों से खुश होकर शम्सनगर शाहनूरवाड़ी के साकिनान ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक इस्तकबालिया तकरीब रखी, जिसमें मोहल्लादारों की जानिब से जावेद पटेल और उनके साथियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. इस तकरीब में इल्हाज कुरैशी, गुलाम नज़ीर अहमद, सलमान सेठ, शकील खान, अकील खान, इलियास अहमद, अख्तर पटेल, मुन्नी आपा, नाजिमा आपा और लाला भाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे. इल्हाज नज़ीर अहमद कुरैशी, मुन्नी आपा, नाजिमा बाजी और दीगर ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि जावेद पटेल और उनके साथियों ने जो बेलौस यहाँ तरक्याती काम करवाए उसका अज्र उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा. नज़ीर अहमद कुरैशी ने कहा कि जावेद पटेल ने न सिर्फ यहाँ मौजूद मस्जिद की तोसी करवाई बल्कि उसे आबाद भी किया, जो एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि दरगाहों में मसाजिद तो मौजूद हैं मगर वो आबाद नहीं हैं. लोग वहाँ जाते ही ज़ियारत के लिए हैं और घर लौट जाते हैं, जबकि यहाँ बाज़ाब्ता पाँचों वक्त की नमाज बाजमात अदा की जाती है, जिसमें रोज़ाना सैकड़ों अफराद नमाज अदा करते हैं. यहाँ पाबंदी से जुमा और ईदैन की नमाज़ों के साथ साथ तरावी का भी एहतमाम किया जाता है. उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि जावेद पटेल और उनके साथियों ने यहाँ जो तरक्याती काम करवाए हैं उसे कबूल करे और उसका उन्हें अजर अजीम अता करे और उनके हौसलों को इसी तरह बुलंद रखे और उन्हें सेहत याफ्ता और मज़ीद हिम्मत अता करें. अहलियाने मोहल्ले की जानिब से किए गए इस्तकबाल का जवाब देते हुए जावेद पटेल ने कहा कि शम्सनगर, शाहनूरवाड़ी और उस्मानपुरा इलाके में ख़वातीन के लिए सेविंग क्लास शुरू करवाना वक्त की ज़रूरत है, जिसके लिए वो अपनी खिदमत देने तैयार है. इलाके के लोग अपनी कमेटी तश्कील दें. अगर वहाँ कोई वक्फ की ज़मीन हो तो उसकी निशानदेही करें. वो इस ज़मीन पर मकतब, सेविंग क्लास और शादी खाने की तजवीज़ वाली लाइन
वक्फ बोर्ड हुकाम से न सिर्फ मंजूर करवाएंगे बल्कि अपने ज़ाती अखराजात से वहां शानदार इमारत तामीर करवाकर उस कमेटी के सुपुर्द कर देंगे। इस तकरीब की अहम बात तो ये थी कि इसमें इलाके की ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई और उन लोगों ने जावेद पटेल और उनके साथियों का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनकी कारकर्दगी की खुलकर तारीफ की। जो हमारे पोजीशन में है उनको आहिस्ता नॉर्मलाइज करके अपने साथ में लेने की कोशिश करें। इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे कुछ अल्फाज किसी को तंग, लेकिन अभी तक कोई शादी आई का कोई मसला हुआ नहीं अभी तक। कभी आप लोग मेरी माँ बहने और उस्मानपुर के सब जवान साथियों को कभी साथ देते, आप कभी आप खुद कमेटी बनाते तो इंशाल्लाह उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ज्यादा नहीं, ये गवर्नमेंट बनेगी और साल भर के अंदर आपको 3 फ्लोर की मंजिल बना के मैं दूंगा। छोटा शादी खाना वहाँ, छोटे से छोटा प्रोग्राम, बेवा हो या यतीम हो, यहाँ हम 5 से 8 हजार रुपए देते, लेकिन कोई बेवा आ जाता है तो हम उसको बोलते अंजुमन भी हम फ्री दे देते और उसमें पैसे भी कम कर देते। हमारे 8 हजार रुपए बोलने के लिए, और बहुत से कभी पैसे वाले कभी अच्छे से आ जाते, हम उससे 8 हजार या 7 हजार ले लेते। हमारे महल्ले के आ जाते हैं, हमारे पास कुछ खवातीन बहनें भी आ जाती है। आप कमेटी का जायजा ले सकते भाई कि भाई कमेटी ने कुछ बताया और कुछ नहीं बोल के। हम ऐसा किसी के साथ नहीं करते। आपका भी आप करो इंशाल्लाह, पूरी उसमें तैयारी करो, आप मशवरा करो। आप कभी उस्मान करेगा, कभी जल्दी से होगा शादी, तो वहाँ एक बच्चों का मकतब भी चलेगा, वहाँ एक शिवान क्लास भी चलेंगी और शादी भी चलेगा और इज्तिमा भी होगा। तो आप लोग कभी इस पर मेहनत करिए, आप कभी कमेटी डिसाइड करिए, क्योंकि मैं कभी महल्ले में जाता है और मैं बोलता है भाई अपने को ये काम करना है। मेरे शम्स नगर, शानरवाड़ी और उस्मानपुरा और मेरे कमेटी के मेंबर सब बैठे हुए हैं कि मेरी खुशी की बात ये है कि आज तरक्की काबिल जो हुए, ये मेरी कोई ताकत और मेरी कोई औकात और मेरी कोई हिम्मत नहीं है। और ये जो काम किया है मैंने, ये मेरी कमेटी शुरू से तो आखिरी तक मेरी कमेटी साथ में खड़ी हुई है, चाहे वो समा खाना हो या शादी हाल हो और मस्जिद हो, अंदर हाथे के अंदर जो भी तरह के काम हुए, ये मेरे कमेटी के लोग मेरे खांधे को खांधा लगा के खड़े हुए थे। शानरवाड़ी के लोग हैं, शम्स नगर के लोग हैं, उस्मानपुर के लोग, ये सब आपकी हिम्मत अफजाई की वजह से और आप लोगों की दुआ रही, तो ये चीजें सब देखने के लिए मिल रही है। और सबसे पहले मैं शुक्र अल्लाह का अदा करूंगा जो आज इस चीज पर आज हम बैठे हुए और हमारी कोई हिम्मत और ताकत ही है कि अल्लाह ने जिससे काम करा उससे करा सकता है। और मैं आपके सामने ये बोलना जरूरी है मेरे को कि आज तो शानरवाड़ी, शम्स नगर और उस्मानपुरा ने आज इस्तेकबाल जो रखा है कमेटी का, ये कमेटी तरह की हिम्मत अफजाई करना इसलिए जरूरी है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज नाजिमा बाजी हो या मन्नी बाजी हो, मेरे खवातीन बहना है या कोई बुजुर्ग है यार भैया मेरे कोई, आज हिम्मत अफजाई करना आज जरूरी होगा कि जब तक आज कोई भी अच्छा काम करता है, आज मैं मेरे पे से नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज कोई भी स्कूल में बच्चा बेवा हो, यतीम हो या पैसे वाला हो, वो कोई भी फिर से इस्लाम के इसमें फर्स्ट और अच्छा काम करता है, तो मेरे माँ बहनों को ये बोलूंगा मैं कि आज जैसे तुमने दरगाह कमेटी की हिम्मत अफजाई करी, तो वैसे कोई भी मदरसे का बच्चा हो या इंजीनियर के लाइन से हो या तिजारत के लाइन से हो, कोई भी इस्लाम के इसमें कभी अच्छा काम करता है तो आपने बढ़ चढ़ के उसकी हिम्मत अफजाई करना। जब तक आप उसकी हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं कि देखो भाई कि लोगों का रूल्स है कि भाई फला आदमी ने दे दिया, फला आदमी ने करा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और फला आदमी कराओ या मत कराओ, दो या मत दो, लेकिन आप मेरी माँ बहने और मेरे भाई और बुजुर्ग जो आज साथ दे रहे और आज जो बात कर रहे, ये 10 लोगों में बात करेंगे कि आदमी किसी का मोहताज नहीं रहता। रेत पॉलिसी से मुताल्लिक ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत से रुजू हुआ है और रेत की नई कीमतों से मुताल्लिक रहनुमाई मांगी है। हुकूमत जल्द ही कोई कार्रवाई करेगी, इस तरह का तयखुन दिया गया है। यहाँ रहे कि ज़िले में तालुका पैठन के आपेगांव और हरड़पुरी के दोनों रेत डिपो के लिए इंतहाई कलील कीमत के टेंडर दाखिल किए गए थे, जिसके मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने रेत कीमत की पॉलिसी के लिए हुकूमत से रहनुमाई तलब की है। तफसीलात के मुताबिक गौन खनिज शोबे की जानिब से
जून के महीने में आपेगांव व हरड़पुरी के रेत डिपो के लिए टेंडर जारी किए गए थे। मुस्तकबिल में मुतवक्को दरियाई तुग़यानी पर काबू करने के मकसद से रेत निकासी की इजाज़त भी मिल गई और उस वक्त पानी में से मशीनों के ज़रिए रेत निकालने की भी इजाज़त दे दी गई है। रेत डिपोज़ को मंजूरी मिल जाने के बाद मज़कूरा शोबे ने टेंडर मंगवाए। दोनों ही खित्तों से 53 लाख ब्रॉस रेत निकाली जाएगी। ज़िले के 5 रेत डिपो में फाजिल रेत की फ़रोख्त के लिए फिर से मियाद बढ़ाई जाने की सरगर्मियां जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने पिछले बरस 13 रेत खित्तों में से 5 डिपो तैयार किए थे और फ़रोख्त के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख मुकर्रर थी और इन ठेकों की मुद्दत ख़त्म हो जाने पर इंतज़ामिया ने 5 ठेके तहवील में ले लिए थे। बाद-ए-अज़ां बची हुई रेत की फ़रोख्त के लिए 1 माह की इजाफ़ी मुद्दत दी गई जो 8 नवंबर को ख़त्म हो गई। ताहम अभी भी ठेकों पर रेत बाकी है, इसलिए मज़ीद 15 यौम की मुद्दत में इजाफे की तजवीज़ के लिए इंतज़ामी सतह पर सरगर्मियाँ जारी होने की इत्तला ज़राए ने दी है। जिला जालना के 3 गांवों के साकिनान व किसानों ने शहर के महावितरण दफ्तर पर बिजली फराहमी को लेकर शदीद एहतजाज किया। पाणी नाही माझ्या शेत करायला, पाणी नाही माझ्या शेत करायला, मला ग बाई काय जाई मला ग बाई काय जाई मला बाई काय जाई काय म्हणाला चार आधी करायला मला बाई तालुका जालना के मज़ाफ़ात दरेगांव, देवपीपल गांव और शिरसवाड़ी में पिछले एक अरसे से बिजली फराहमी गैर इत्मीनान बख्श हो रही है। सप्लाई को मुस्तकिल मामूल पर लाने के लिए इन गांव वालों को महावितरण के दफ्तर पर आंदोलन करना पड़ा। इन तीनों गांव के साकिनान, किसानों और सरपंच ने शहर के इलाका मस्तगढ़ पर वाक़े बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर पर एहतजाज किया। इन लोगों का कहना था कि बिजली ना मिलने के सबब फसलों की सिंचाई के लिए पानी ना होने से रबी की फसलें सूखने लगी हैं, जबकि महावितरण की लापरवाही के सबब किसान शदीद मुश्किल में पड़ गए हैं। इनके मतालबात और नुमाइंदगी का जब कोई असर न हुआ तो इन तीनों गांव के किसानों ने मुत्तहिदा तौर पर यह एहतजाज किया तो महावितरण के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने एहतजाजियों से मुलाकात की और बातचीत के बाद फौरी मुतल्लिका अफसर से फोन पर राब्ता किया और जल्द से जल्द किसानों के इस मसले को हल करने की हिदायत दी है। मी चेअरमन आहे। गावात एक भांडं भरायचं असलं रात्री प्रत्यक्ष माझी सर्रास झोप नाही, मी प्यायला पाणी नाही मला। मी एक भांडं भरताना 3 दिवस लाईन गेलेली आहे। आम्ही जातो की आम्हाला एक चॉकलेट देते, आज येईन उद्या येईन, आज येईन उद्या येईन। आम्ही सारं गाव शिरसवाडी, देवपिंपळगाव, दरेगाव परेशान होऊन आलो। गोंधळ जागरण गोंधळ। आम्ही देवपिंपळगाव, शिरसवाडी आणि दरेगावचे सर्व शेतकरी गेली शिरसवाडी शिरसवाडी सरपंच आहे, मी देवपिंपळगाव सरपंच आहे आणि बाकी सर्व शेतकरी आहे। आम्ही गेल्या 1 महिन्यापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यासंग लाईनमन यांच्या अगदी संपर्कात असून आमच्याकडे 1 महिन्यापासून कुठल्याही प्रकारची मोटर चालू नाही आहे। शाळूचे पिकं आमचे काहीचे पेरणे झाले, रब्बीचे पिकं झाले नाही आणि जे उगून आले ते सुद्धा पूर्ण वाळून गेलेले। त्याच्यामुळं आज आमची अशी हालाकीची परिस्थिती झाली आहे की शेती असून पाणी असून सुद्धा फक्त MSCBच्या गलथान कारभारामुळं आम्हा तिन्ही गावाला अगदी लाईनीचं 5 मिनिटसुद्धा लाईन चालत नाही आणि शेवटी वैतागून आम्ही आज इथं MSCBला आज त्यांच्याकडे मागणी मागण्यासाठी आलेलो आहोत। आणि आज जर मागणी मान्य नाही झाली तर आम्ही अक्षरशः इथं एक टोकाचं पाऊल उचलून
एक आंदोलन करणार आहे आणि त्यांनी आजच्या आज लाईन जर चालू करून दिली नाही तर आणखीसुद्धा आम्ही इथंही आंदोलन करू आणि रस्त्यावर उतरूनसुद्धा आंदोलन करू. आता तुम्ही बघा, जर आमच्या ताटामध्ये देवानं पाणी दिलं यावर्षी, सगळं दिलं, फक्त MSCमुळं सगळं आमचं अन्न हिरावून घेतले गेलेलं आहे आणि याला सर्व कारणीभूत MSCBचे अधिकारी काऊन किती हा जो फिल्डर आहे देणेगाव AG फिल्डर हा गेली 4 वर्षापासून ओव्हरलोड आहे. त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई न करता दरवर्षी तुत्तरमुत्तर काहीतरी अगदी त्याची मेंटेनन्स करून हे करून आमची समजूत करतात, पण ह्या वर्षी ते सुद्धा नाही. आणि आमच्या गेल्या 1 महिन्यापासून 3 गावाच्या सर्वचे सर्व मोटर पंप मोटरीचा बंद आहेत. त्याच्यासाठी आमचा जीवन मरणाचा प्रश्न उपस्थित झाला है. त्याच्यासाठी आम्ही मुल्क व रियासत में किसानों के खुदकुशी के मामलात अभी भी जारी है। इलाकाए मराठवाड़ा में पिछले 10 माह में 757 किसानों ने खुदकुशी की है। किसानों के खुदकुशी के इन मामलात में सबसे ज़्यादा अकेले बीड़ ज़िले में 151 काश्तकारों ने खुदकुशियां करके अपनी जान दे दी है। ज़िला नांदेड़ में 135 किसान खुदकुशी करके फौत हुए हैं। यहाँ रह के इलाके मराठवाड़ा यूं तो अक्सर ही कहतज़दा इलाका रहा है, ताहम पिछले कुछ बरस से यहाँ के किसानों को आसमानी आफतों का भी सामना करना पड़ा है। पिछले 3-4 बरस से ये किसान कभी तूफ़ानी बारिश तो कभी बेमौसम और बेवक्त की बारिशों से मुतासिर रहे हैं, तो कभी ओलाबारियों ने उनकी फसलों को तबाह किया है, तो कभी वो ज़मीनी व सुल्तानी आफतों से मुतासिर हुए हैं। कभी उनके खेतों के अमवाल के दाम मिट्टी मोल हो गए और वो ज़्यादा लागत लगाकर कल्लाशवदी वालिया हो गए और माशी तौर पर उनकी कमर टूटती ही रही। इन सभी के दरमियान बैंकों के कर्ज़ों के बोझ ने तो उन्हें ज़िंदगी ही से बेजार कर दिया, जिसके सबब उनके खुदकुशी के रुझान में इजाफा हुआ है। जनवरी से 31 अक्टूबर 2024 के दौरानिये में मराठवाड़ा भर के 757 किसानों ने मुख्तलिफ वजूहात से खुदकुशी करके ज़िंदगी की मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लिया, जिसमें जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, बीड़, लातूर व उस्मानाबाद अजला के साथ साथ हमारे ज़िले के किसानों का भी शुमार है। शहर जालना में कमसिनी की शादी से निजात के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हल्फ लिए गए। अवाम में बाल विवाह से मुतालिक बेदारी लाने के लिए जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ये सरगर्मी अंजाम दी गई। नाजरीन, हिंदुस्तानी समाज में एक गलत रिवायत चली आ रही है जिसे कमसिनी की शादी या बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह किसी भी समाज की पेशानी पर एक दाग की हैसियत रखता है। हालांकि हमारी हुकूमत ने बाल विवाह पर पाबंदी आयद करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर लड़के व लड़कियों की शादियों के लिए उम्र की मियाद मुकर्रर कर रखी है और बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानून बना रखे हैं। बाल विवाह की गलत रिवायात के सबब ख़ासतौर पर लड़कियों की तालीम, उनका तहफ़्फ़ुज़ और सेहत दाव पर लग जाती है और उनका मुस्तक़बिल गैर यकीनी हो जाता है। इसीलिए बाल विवाह रोकने के मकसद से अवामी बेदारी के तहत ये हल्फ दिलवाए गए। 27 नवंबर को जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बचतगढ़, म्यूनसिपल स्कूलों, म्यूनसिपल शोबाए सेहत की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर बाल विवाह के खिलाफ ये इज्तिमाई हल्फ लिए गए। इन मौक़े पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन व अफसरान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। शहर के गरवारे स्टेडियम पर जारी डे नाइट क्रिकेट मुकाबले के दरमियान एक खिलाड़ी इमरान पटेल शदीद क़ल्बी हमले के सबब गिरकर जाबहक हो गया। इस अचानक अनहोनी से शहर भर सनसनी फैल गई है। वाज़ेह हो के शहर के गरवारे क्रिकेट स्टेडियम पर गुज़िश्ता शाम 2 टीमों लकी बिल्डर एंड डेवलपर्स और यंग 11 के दरमियान क्रिकेट का मैच जारी था। इस मैच में यंग 11 की टीम की जानिब से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत भी खेल रहे थे। लकी की टीम के कैप्टन इमरान पटेल ने मैच के 6 ओवरों में 2 चौके भी लगाए। ताहम जो ही ये ओवर ख़त्म हुआ, इमरान पटेल ने अपने गले और हाथ में दर्द की शिकायत की और मैदान से बाहर जाकर दवाई की गोली लाने की बात पंचों और दीगर खिलाड़ियों से कही। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उससे कहा कि जाओ, सेहत पहले मुकद्दम है, तुम फौरी अस्पताल जाओ। इसी तरह का मशवरा यंग 11 के कैप्टन संदीप नागरे ने भी इमरान पटेल को दिया। चुनांचे इमरान मैदान छोड़कर निकल पड़े और जो ही बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचे थे कि इमरान को ज़मीन पर गिरते देखा गया और फिर
फौरी सारे खिलाड़ी उस जानिब दौड़े। इमरान को अस्पताल ले जाने के लिए शाम के वक्त रोड पर हुजूम को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने खुद अपनी गाड़ी और पायलट देकर इमरान को फौरी अस्पताल भिजवाया। ताहम वहां डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद भी इमरान को न बचा सके और इमरान का इंतकाल हो गया। वाज़ेह हो कि पिछले दिनों इसी तरह फुटबॉल के एक खिलाड़ी शेख हबीब का भी इंतकाल हुआ था। इसके बाद अब इस वारदात से दिल को शदीद झटका लगा है। इस तरह का तासुर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया है। जालना में साल 2021 में हुए एक कत्ल के मामले में अदालत ने कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। आया रहे कि 9 दिसंबर 2021 की रात 8 बजे के करीब शहर जालना के संभाजी नगर इलाके में सचिन सुभाष जाधव ने कुणाल फुलेवार नामी शख्स पर धारदार हथियार से वार करके उसे कत्ल कर दिया था। मुलजिम के खिलाफ सदर बाजार पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ था। सदर बाजार के PSI राजेंद्र वाघ ने मुलजिम के खिलाफ अदालत में फर्द जुर्म दाखिल की थी। अदालत ने 12 गवाहों की शहादत व बयान कलमबंद किए थे। दोनों फरीक के वकला की जिरह व बहस के बाद इस केस की समाअत के आखिर में जिला व सेशन जज SG अड़के ने सचिन सुभाष जाधव को कत्ल का मुजरिम करार देकर उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस केस में सरकारी वकील की हैसियत से एडवोकेट AB सोनोने ने पैरवी की। सर, जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. काय प्रकरण होतं आणि कोणत्या कोर्टाने शिक्षा सुनावली आहे? या प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी की दिनांक 9/12/2021 रोजी रात्री 8:30 ते 9च्या दरम्यान मयत कुणाल फुलेवार हा व त्याचा मित्र ओम शांती चौकामध्ये बसलेला असताना तिथे आरोपी सचिन जाधव हा हातात चाकू घेऊन आला व आता आज मैं तो कुणाल को खतमी कर डालूंगा असं म्हणून कुणालला पाठीत चाकू खुपसून त्याला जखमी केले आणि कुणालचा उपचार चालू असताना औरंगाबादेतील घाटी हॉस्पिटलमध्ये 20/12/2021 रोजी मृत्यू झाला। त्या आधारे आरोपीविरुद्ध गुन्हा रजिस्टर होऊन त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंडविधान 302, 452, 506 आणि आर्म्स ॲक्ट 425 प्रमाणे दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले। या कामी PSI RC वाघ यांनी तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आणि सदर गुन्हा सिद्ध करण्याकामी सरकार पक्षातर्फे एकूण 12 साक्षीदार तपासण्यात आले। यात प्रथमदर्शनी साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर साक्षीदार याच्या आधारे आरोपीस जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली। तुमचं नाव आणि या प्रकरणामध्ये माननीय श्री SG अडके साहेब जिल्हा व सत्र न्यायालय जालना यांनी ही शिक्षा सुनावण्यात आली। तुमचं नाव आणि पद सांगा। माझं नाव अशोक सोनवणे, अतिरिक्त सरकारी अभियंता जालना। जालना में मंदिर में चोरी की वारदात रौनुमा हुई है। सारिखों ने यहां तुलजा भवानी मंदिर में चोरी की और 20,000 रुपयों के करीब मालियत पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि ये सारिख सरखे की कार्रवाई अंजाम देते हुए यहाँ लगे CCTV कैमरों में कैद हो गए, जिनकी बुनियाद पर पुलिस को इन सारिखों का पता लगाने में आसानी होगी। इस सरखे की तफसीलात यूँ बतलाई गई है कि शहर के सुभद्रा नगर इलाके में वाक़े तुलजा भवानी मंदिर से सारिखों ने मंदिर की दानपेटी फोड़कर कमोबेश 19,000 रुपए के साजो सामान चुरा लिए। बताया जाता है कि दानपेटी से नकद 1,000 रुपए और देवी का मंगलसूत्र व दीगर मजमूई तौर पर 19,000 की मालियत चोर ले उड़े हैं। शहर के कदीम जालना पुलिस थाना में मामला दाखिल कर लिया गया। पुलिस सारिखों का सुराग लगाने के लिए तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। यूपी के संभल में पेश आए वाक़यात के सबब मुल्क भर के मुसलमानों में फैल गई शदीद बेचैनी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के एक वफद ने की डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात और इस वाक़े की मजम्मत में सदर जमहूरियाए हिंद और यूपी के गवर्नर के नाम पेश किए मतालबाती मेमोरेंडम। और दीगर वॉल लीक हो जाने 3 दिन का वाटर शटडाउन। पानी के हुसूल के लिए शहरियान को हो रही परेशानी के लिए अवाम करे इंतजामिया से ताउन। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान की अपील।
असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ही एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत आ गए एक्शन मोड पर। मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारान की लेने लगे हैं मीटिंग और आमदनी में इजाफे के लिए ठोस कार्रवाई का दे रहे हैं हुक्म। महकमाए टाउन प्लानिंग के अफसरान को दी ज़्यादा से ज़्यादा गुंठेवारी की फाइलें मंजूर करने और डीपी रोड मुतासरीन को मुआवजे के बतौर TDR कबूल करने के लिए राज़ी करवाने की दी हिदायत। गरवारे स्टेडियम पर जारी डे नाइट क्रिकेट मुकाबले के दरमियान पेश आया दिलखराश हादसा। शदीद कल्बी हमले के सबब एक खिलाड़ी की हुई मौत। शहर भर में फैल गई सनसनी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।